गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम एक्सप्रेस की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को द मेकिंग ए साइंटिस्ट चैप्टर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हूँ। क्वेश्चन आपका है, फेलोर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ द चैप्टर। यानी ये आपके लॉन्ग आंसर का चौथा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फेलोर शुड बी आवर टीचर, मतलब असफलता को हमारा अध्यापक होना चाहिए, नॉट आवर अंडरटेकर, मतलब हमारे सहायक नहीं होने चाहिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, मतलब पाठ के संदर्भ से इस कथन की व्याख्या कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, जस्टिफाई सिद्ध कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसके आंसर को। इसको मैंने पहले आप लोगों को दे दिया है इसका आंसर, लेकिन फिर भी एक बार ये हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, इस नाते आप लोगों को एक बार फिर से इसको एग्जाम एक्सप्रेस श्रृंखला में दे रहा हूँ। देखिए, फेलोर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर। इट इज ट्रूली सेड व्हेन ए ब्राइट वाज इन 7th grade he got a hint of what real science is. When he entered a country science fair and lost, he was very disappointed. When he saw that everyone had won something but he had nothing, he realized that the winners had tried to do real experiments, but he did not. Further, a bright worked hard and won many prizes. So, with the reference of the chapter, this line is totally proved that failure should be our teacher, not our undertaker. आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं एक बार। देखिए, फेलोर शुड बी आवर टीचर, मतलब असफलता को हमारा अध्यापक होना चाहिए, नॉट आवर अंडरटेकर, हमारे सहायक नहीं होनी चाहिए। इट इज ट्रूली सेड, मतलब ये सही कहा गया है। व्हेन ए ब्राइट वाज इन 7th grade, जब ए ब्राइट 7वीं कक्षा में था, ही गॉट ये हिंट, तो उसको एक संकेत मिला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया ये काउंटी साइंस फेयर, मतलब ये विज्ञान मेले में, एंड लास्ट, और खो गया। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश हुआ। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, दैट एवरीवन हैड ओन समथिंग, कि हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता, बट ही हैड ओन नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं जीता। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया। फर्दर, आगे चलकर, ए ब्राइट वर्कड हार्ड, ए ब्राइट ने परिश्रम किया, एंड ओन मेनी प्राइज, और कई पुरस्कार को जीता। सो विथ द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, इस प्रकार इस पाठ के संदर्भ में, दिस लाइन इज टोटली प्रूव्ड, मतलब ये पंक्तियां पूरी तरह से सिद्ध हुई, दैट फेलोर शुड बी आवर टीचर, कि सफलता असफलता हमारे अध्यापक होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, नॉट आवर अंडरटेकर, हमारे सहायक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आपका क्वेश्चन कहा कि फेलोर शुड बी आवर टीचर नॉट आवर अंडरटेकर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस ऑफ द चैप्टर, तो इसमें आपको बस इतना ही लिखना है कि आपने पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये मालूम चला कि जब ए ब्राइट ने उस काउंटी साइंस फेयर में, यानी विज्ञान मेले में हिस्सा लिया था, तो उसने कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाया था, जबकि कुछ लोगों ने बहुत सारे, तो वहाँ से वो असफल हुआ था, लेकिन वहाँ से उसने बहुत कुछ सीखा, यानी उसको गुरु, उसकी असफलता उसके लिए शिक्षक साबित हुई। उसने महसूस किया कि उसने वास्तविक प्रयोग नहीं किए हैं, आगे चल करके उसने वास्तविक प्रयोग करना सीखा, मतलब करने का प्रयास किया, और फिर आगे उसने तमाम, आप जैसे देखे ही पाठ में कि उसने बहुत सारे पुरस्कारों को जीता था। तो इस तरह इस पाठ के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही साबित है कि क्योंकि
ब्राइट ने असफलता से बहुत कुछ सीखा था और उसके बाद उसने बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त किया था। तो इस तरह आप लोगों की परीक्षा का दिन अब लगभग नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग कृपया एक एक क्वेश्चन को तैयार करते चलें और परीक्षा की तारीख की घोषणा होने की प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।